श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए तो एक कूर्म ब्राह्मण नाम का व्यक्ति था जो महाप्रभु से मिला और उसको महाप्रभु के प्रति आकर्षण हुआ और उसको अपनी भौतिकतावादी जीवन बहुत खराब लग रहा था। वो धनी ब्राह्मण था, सेवक थे, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन उसको भौतिकतावादी जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मध्य लीला 7.126 में वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को वो व्यक्ति कहता है, कृपा कर प्रभु मोरे जाया तुमा संगे, सहिते ना पारी दुख विषय तरंगे। हे महाप्रभु, कृपा कर प्रभु मोरे, मुझ पे कृपा कीजिए महाप्रभु। जाई अर्थ होगा जाई तुमा संगे, मैं तुम्हारे साथ, आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं इस घर गृहस्थी में नहीं रहना चाहता। सहिते, क्यों नहीं रहना चाहते हो? तो कहते हैं सहिते न पारी दुख विषय तरंगे। घर गृहस्थी में विषय भोग की तरंग समझते हैं, वेव्स, वह उठती ही रहती हैं और वो केवल जला रही हैं मेरे को। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, अपना ब्रीफ केस लो और पैक करो। नहीं, महाप्रभु ने क्या कहा देखिए, प्रभु कहे ये बात कबू ना कही बा, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लैबा। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। महाप्रभु ने कहा ऐसे बात कबू न कही बा। महाप्रभु ने कहा ऐसी बात तुम कभी मत कहो। क्या बात? घर छोड़ने की बात। गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लाइबा, घर में रहो और घर में निरंतर भगवान का नाम लो। निरंतर करते कम से कम प्रतिदिन लीजिए। 24 घंटे तो नहीं ले पाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन निरंतर मतलब 24 घंटे का अंतर नहीं आना चाहिए। 24 घंटा तो ज़्यादा हो गया, 12 घंटे का अंतर भी नहीं आना चाहिए। सुबह लिया फिर शाम को भी लेना होता है। तो ये दो बातें हैं। एक, अपना साधन कैसे सिद्ध करो? भगवान का नाम उच्चारण करो। नाम उच्चारण करने की सेवा दी महाप्रभु ने, और कोई सेवा नहीं दी। देख लीजिए, गृहस्थ है लेकिन एक महत्वपूर्ण सेवा दी और एकमात्र सेवा दी नाम उच्चारण को। इसलिए नाम उच्चारण को तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। कथा सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन नाम उच्चारण नहीं कर रहा है तो उसने थोड़ा सा कथा को ठीक से समझा नहीं है। कथा का प्रयोजन है कि नाम के प्रति आसक्ति जागृत करना चाहिए। कथा सुन करके अगर भगवान के प्रति आकर्षित हैं तो नाम बोलना चाहिए ना। नाम की महिमा सुनी तो नाम बोलना चाहिए ना। तो एक तो ये बात हो गई, सुनाई पड़ा दिख रहा है आपको। दूसरा कह रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तुम जिसको भी देखो उसे कृष्ण का उपदेश दो, अर्थात भगवद गीता का उपदेश दो। आप और कोई कहे मैं तो अयोग्य हूँ, तो कहते हैं आमार आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। हमारी आज्ञा से, या भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, उनकी आज्ञा से गुरु होकर के इस देश का तारो। इस देश का मतलब जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं। अब ये बड़ा सुंदर बात है। क्यों? उसके लिए अगली स्लाइड देखिए, फिर बताऊंगा। कबू न बाड़ी भे तुम्हार विषय तरंगे, पुनरपि ए ठाई पाबे मोर संगे। क्या लाभ होगा तुमको? मालो पूछे कि हमें इससे क्या लाभ होगा? निरंतर नामोच्चारण करने से और भगवत गीता का उपदेश दूसरों को देने से हमें क्या लाभ होगा? वो ग्रहण करें या ना करें उससे मतलब नहीं, आप उपदेश दीजिए। देखा ना पिछले श्लोक, देखिए स्लाइड दिखाइए। आमारा की गुरु हैया तार ऐ देश। अब वो ग्रहण नहीं करेंगे वो तो उनके और महाप्रभु के बीच में। हमारा कर्तव्य है बोलना। तो पेमेंट क्या मिलेगा बताइए इस काम का? तो कह रहे हैं कबू ना बाड़ी भे तुम्हारे विषय तरंगे, तुम्हारे हृदय में कभी भी भोग वासना की तरंग नहीं जागृत होगी। पुनरपि ए ठाई पाबे मोर संगे, और तुम पुनः मेरा संग प्राप्त करोगे। अब इसका प्रबल तो हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। इसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके बोला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को आगे कहा, यदि तुम इस आज्ञा का पालन करते हो। कौन सी आज्ञा? निरंतर नाम बोलना और दूसरों को कृष्ण का, भगवान की भगवद गीता का उपदेश देना, तो तुम्हारा जो भौतिकतावादी जीवन है घर में, वह तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति को कभी बाधित नहीं कर पाएगा। वस्तुतः अगर तुम इस
रेगुलेटिव प्रिंसिपल, इस नियम का पालन करते हो। कौन सा नियम का बताइए? कृष्ण का नाम रोज बोलना और दूसरों को भगवत गीता का उपदेश देना, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे या तुम मेरा संग कभी छोड़ोगे ही नहीं। इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया। सच्चिदानंद महाराज यही बात बता रहे थे, एकदम यही बात, सेम टू सेम कह रहे थे कि देखिए, उनके कहने का शैली अलग थी लेकिन बात यही बोल रहे थे। कह रहे थे कि देखिए, भक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारे हृदय में ही है भक्ति, यानी कि खजाना प्रेम का धन है। लेकिन खजाना हो और ताला लगा हो और चाबी ना हो तो आपके पास कितना रुपया है? कुछ भी नहीं है ना। और ताला खोल दे जाए तो सारे पैसे हैं आपके पास, हमारे पास। तो कह रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो अपराध रूपी ताले हैं सब नष्ट हो जाते हैं और हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। यही चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया कि देखिए, कृष्ण नाम अपराधेर विचार, कृष्ण का नाम अपराध का विचार करता है। इसी कारण से कृष्ण का नाम लेने के बाद भी विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, अष्ट सात्विक विकार आदि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है श्रद्धा से तो वह अपराधों से मुक्त हो जाता है। चैतन्य कृपा दया करो विचार, विचार करिते पावे चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार करो और विचार करोगे तो चित्त में चमत्कार होगा कि देखो, बहु जन्म करी यदि श्रवण न कीर्तन तबुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। देखो, बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन का अभ्यास करने के बाद भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अपराध करते हैं। लेकिन महाप्रभु की चरण में आश्रय लेता है तो अपराध का मार्जन होकर के उसे कृष्ण प्रेम महाप्रभु प्रदान कर देते हैं। ये बात समझ रहे हैं? उस श्लोक को पूरे कंटेक्स्ट में देखिएगा। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब महाप्रभु की शरण लेनी है तो महाप्रभु को प्रसन्न करना है। तो क्या दिख रहा है बताइए? यहाँ पे घर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि घर में निरंतर कृष्ण का नाम लो, स्वयं नाम उच्चारण करो और यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो तुम कृष्ण के बारे में बताओ। अभी बहुत सुंदर है, महाप्रभु कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें कितने लोगों को बताना है। कुछ लिखा है यहाँ पे, नंबर बताया क्या? नहीं। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, बच्चे चलिए आजकल सुनते नहीं हैं तो बहन को बता सकते हैं, भाई को बता सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करिए। क्या कठिनाई है? कितना सिंपल लगता है ना। अब आप ये बताइए, आप किसी को अपनी कोई आज्ञा दे रहे हैं, वो पालन करता है तो आप उस पर कुछ कृपा नहीं करेंगे? आपको अच्छा नहीं लगेगा? इतनी तो हम लोग को समझ होनी चाहिए कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं। क्या हम ये नहीं बोल सकते अर्जुन की तरह करिष्ये वचनम तव? ये किसने बोला था? अर्जुन ने बोला था। तो अर्जुन भगवान की नित्य दास है और हम लोग क्या हैं? दास नित्य हैं। हाँ, नित्य दास है। तो हमें क्या बोलना है? करिष्ये वचनम तव। खाली बोलना है कि कुछ करना भी है। यहाँ ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा उपदेश स्वीकार करेगा तब। उपदेश करते रहो, स्वीकार करे या ना करे। स्वीकार करवाना जो स्वीकार कराता है उसका काम है। कुछ सुनाई पड़ा? स्वीकार करवाना जो स्वीकार करवाता है उपदेश, उसका काम है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। चाहे ज्ञान हम नहीं दे रहे, ज्ञान भगवान देंगे। आप भगवान की बात बताइए, उसको समझ में आना होगा तो समझ में आ जाएगा। खाना हम लोग खाते हैं, दांत से चबाते, दांत से गलाते तो नहीं है पेट को। दांत से गलाते हैं क्या? अपना काम पेट करता है कि नहीं? और भगवान को तो पेट से बोला जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो भगवान का काम भगवान का करने दो, हमें अपना काम करना है। भगवान का नाम बोलना है और भगवान के नाम और कथा के बारे में बताना है, ये करना है। ऐसी अवस्था में अगर आप हैं तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं, और नहीं कर पा रहे तो घर तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो कौन सा है आप सिलेक्शन कर लीजिए। महाप्रभु ने क्या कहा? गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लइबा। अब घर में रहकर निरंतर कृष्ण का नाम लो, नहीं ले पा रहे तो घर छोड़ दो। इसीलिए हमने घर छोड़ दिया। घर में झगड़ा टंटा रहता तो हम महाभजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने छोड़ दिया। ये कारण है। क्योंकि लोग बोलेंगे आप महाप्रभु के अनुयायी, तो महाप्रभु की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप घर में रहकर कृष्ण का उपदेश दीजिए। और दूसरी बात है कि आप अपने घर में ही रह रहे हैं। वृंदावन तो घर है ही, तो वहाँ रह ही रहे हैं, तो कृष्ण का नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं और
भगवान का उपदेश दे रहे हैं। और ये देखा गया है, ये अनुभव किया गया है कि इस प्रकार से जब प्रचार करते हैं, अगर कृष्ण के ही बारे में बोलेंगे तो सही में भोग वासना नहीं आती। ये आपको लगता है लेकिन एक्चुअली वाकई काम करता है। निरंतर भगवान के बारे में आप बोलते रहेंगे तो अब आपके पास कोई भौतिक शब्द से संपर्क करने का मौका ही नहीं है। जब मौका ही नहीं है तो फिर भोग की वासना कम हो जाएंगी कि नहीं? इज इट नॉट साइंटिफिक? भोग वासना आती ही है भोग के बारे में बात करने से। डू यू एग्री? और आप मतलब भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं और भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखिए कितना अनुवाद, वह महाप्रभु की संगति को छोड़ेगा ही नहीं। ही विल नेवर लूज द कंपनी ऑफ श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। अब आप बताइए कि भगवान कहीं दूर हैं क्या? कहीं दूर नहीं है। हमारी बुद्धि शायद दूर हो सकती है, थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो बहुत सिंपल सी चीज़ कर रही है। स्वयं भगवान की भक्ति करें और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। इज इट ओके? So, in that we will please Srimad Chaitanya Mahaprabhu. Okay. So, chant Hare Krishna, spread Hare Krishna and do anything in between for doing that. हरे कृष्ण मंत्र जपें, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करें। इसके द्वारा व्यक्ति महाप्रभु को प्रसन्न करेगा। ठीक है? तो if you want to get association of Mahaprabhu, do this. हाँ, लेकिन हम एक बात बताना तो भूल ही गए, जो सचिनंद महाराज बता रहे थे, वो तो अच्छी बात थी। तो महाराज समझा रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में जो भक्ति रूपी खजाना है, जब हम दूसरों को भक्ति देने का प्रयास करते हैं तो उस खजाने को महाप्रभु और प्रकाशित कर देते हैं। देखो ये है तुम्हारी भक्ति। वाह! कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? भक्ति तुम्हारे हृदय में है, लेकिन जब हम दूसरों की भक्ति में मदद करने का प्रयास करते हैं तो इधर भक्ति और बढ़ जाती है। और आप ये लोग प्रत्यक्ष देख लीजिएगा, जितना श्रीमद् भागवतम भी समझ में आ रही है ना, आप लोग प्रथम स्कंद का कोई श्लोक ले लेना और उस पर प्रयास करना कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे, और फिर देखना कि आपको भागवतम का श्लोक कितना अधिक समझ में आ जाता है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जब दूसरों को मदद करने का प्रयास करेंगे कि उनको समझ में आए, तो आपके खुद की अप्रिसिएशन श्रीमद् भागवतम के प्रति बहुत बढ़ जाएगा। ये अनुभूत है, ये अनुभूत चीज़ है। जो धन हमारे हृदय में है, महाप्रभु उसको और प्रकाशित कर देंगे। ये देखो यहाँ पे रखा है। अंधकार में नहीं दिखता ना कभी कभी, अंधकार में तो कभी कभी टूथपेस्ट भी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रश्न जैसे लाइट कर दी जाती है वो दिख जाता है। दिस इज़ वेरी नाइस। मैंने पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सूत्र बता रहे थे। यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू हेल्प अदर्स टू गेट कनेक्टेड टू कृष्णा। इसी पे एक महाराज बोल रहे थे, केशव भारती महाराज, कहते व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स यू गेट द एम्ब्रेस ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु फ्रॉम इनसाइड। अनुभव हुआ है किताब वितरण करते समय, जब आपका लक्ष्य ये नहीं था कि स्कोर बनाना है, लक्ष्य ये था कि पुस्तक वितरण करेंगे, उसको लाभ होगा, तब उस बात का अनुभव कीजिएगा। ये मैंने अनुभव किया है। 30 भगवत गीता मैं किया था 2008 में कानपुर में जाके। कुछ भी नहीं था, लौट रहे तो ऐसा आनंद था, है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस जो किया है वो समझ सकता है। एकदम निस्वार्थ भाव से कीजिए, एक्चुअल ब्लिस। लग रहा था ऐसे ऊपर उठ रहा हो आनंद। कोई हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं, मेरा ही अनुभव है। बहुत यू एक्चुअली गेट एम्ब्रेस ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। जब तक आप इसे करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे स्मृति आ रही है। रियली व्हेन यू रीड बुक्स, आपको लगे इतनी अच्छी बात है और दूसरों को पुस्तक दीजिए। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते उसमें कितनी कृपा हो रही है। एंड यू फील एंथ्यूज्ड, लेकिन स्कोर के लिए नहीं, महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। स्कोर के लिए तो धांधलीबाजी भी कर सकते हैं हम लोग, स्कोर के लिए वो आनंद नहीं आता। नेवर लूज माई कंपनी, नेवर लूज माई कंपनी। ओके।